हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड के बारे में। तो इसी कड़ी में सबसे पहले हम पढ़ते हैं लोकलाइज्ड यानी कि स्थानीयकृत बॉन्ड क्या होता है। तो कोई भी दो न्यूक्लियाई हैं, जब अपने इलेक्ट्रॉन्स पेयर को क्या करती हैं, शेयर करती हैं, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, किसी भी अणु में केमिकल बॉन्ड बनता है। तो इनमें जो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इनको हम क्या कहते हैं, बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल सी का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन जब शेयर कर रहे हैं तो CH बॉन्ड बन रहा है, ये केमिकल बॉन्ड बन रहा है, और ये जो पेयर है इसे हम क्या कहेंगे, बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ये बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो एटम के बीच में क्या रहे, उपस्थित रहे मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी कि इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग ए कोवेलेंट बॉन्ड स्पेंड मोस्ट ऑफ द देयर टाइम इन ए स्पेस बिटवीन टू पार्टिसिपेटिंग एटम्स, यानी कि जो दो एटम्स हैं, बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में ही क्या रहे, स्थित रहे मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, लोकलाइज्ड, स्थानीयकृत। दो जो एटम्स हैं उनके बीच में स्थानीयकृत है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन के पेयर को हम क्या कहते हैं, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। और ये जो बॉन्ड बनता है वो क्या कहलाता है, लोकलाइज्ड या स्थानीयकृत बॉन्ड। तो ऑल जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, लोकलाइज्ड होते हैं, स्थानीयकृत होते हैं। कुछ केसेस में ये सिग्मा बॉन्ड जो है डीलोकलाइज्ड भी हो सकते हैं, जिसके आगे हम स्टडी करेंगे। परंतु पाई बॉन्ड जो है वो लोकलाइज्ड अथवा डीलोकलाइज्ड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एसिटिलीन का लेते हैं, तो एसिटिलीन में दोनों कार्बन क्या है, sp2 संकरण में। तो ये दो तरह के बंध बन रहे हैं, एक तो CC बॉन्ड बन रहा है जो sp2 ओवरलैपिंग से बनता है सिग्मा बॉन्ड, और एक बन रहा है CH बॉन्ड sp2 और S ओवरलैपिंग से बनता है। तो ये जो दोनों बंध हैं वो क्या है, स्थानीयकृत बंध है, लोकलाइज्ड बंध है, यानी कि बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इन C और C के बीच में रहता है। इसी तरह CH बंध का जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, C कार्बन और हाइड्रोजन जो परमाणु है उनके मध्य में स्थित रहता है। तो ये जो बॉन्ड है वो क्या है, लोकलाइज्ड है। इसमें जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो P और P ओवरलैपिंग से बन रहा है, परंतु ये जो पाई बॉन्ड है ये भी क्या है, दोनों कार्बन जो परमाणु है उनके मध्य ही स्थित है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये इन दोनों कार्बन परमाणुओं के मध्य स्थित रहता है। तो ये पाई बॉन्ड भी क्या है, इसमें लोकलाइज्ड है। तो इस तरह से ये लोकलाइज्ड बॉन्ड बन रहे हैं इथिलीन में, दोनों सिग्मा भी और पाई भी दोनों क्या है, लोकलाइज्ड है। अब हम पढ़ते हैं डीलोकलाइज्ड या विस्थानीकृत पाई बॉन्ड क्या होता है। तो जब किसी अणु में जो बंध बन रहा है वो क्या हो, दो न्यूक्लियाई के मध्य स्थित न होकर पूरे मॉलिक्यूल्स, यानी कि दो से अधिक जो न्यूक्लियाई हैं उनके बीच में स्थित रहे। केमिकल बॉन्ड आर फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय मोर देन टू न्यूक्लियाई। दो से अधिक न्यूक्लियाई के बीच में ये इलेक्ट्रॉन जो पेयर है वो क्या रहे, मोस्ट ऑफ द टाइम रहे। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। और ये जो बंध बनता है वो क्या कहलाता है, डीलोकलाइज्ड या विस्थानीकृत बंध कहलाता है। दैट इज, यानी कि इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग ए कोवेलेंट बॉन्ड आर नॉट कन्फाइंड टू द स्पेस बिटवीन द टू बॉन्डिंग एटम, यानी कि दो जो बॉन्डिंग एटम हैं उनके बीच में स्थित न रहकर पूरे मॉलिक्यूल में, यानी कि पूरे मॉलिक्यूल में जो एटम है, दो से अधिक जो एटम है उनके बीच में स्थित हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, डीलोकलाइज्ड या विस्थानीकृत बंध। इसके एग्जाम्पल हैं बेंजीन और 1,3-ब्यूटाडाइन। बेंजीन में जो पाई बंध है ये दो अणुओं कार्बन के मध्य में न रहकर पूरे जो बेंजीन कार्बन है, 6 जो कार्बन है उनके मध्य स्थित रहता है अनुनाद के द्वारा। इसी तरह 1,3-ब्यूटाडाइन में भी जो ये पाई बॉन्ड है दो कार्बन परमाणु C1 और C2 या C3 और C4 के मध्य न रहकर पूरे मॉलिक्यूल, यानी कि चारों जो न्यूक्लियाई हैं, चारों जो कार्बन परमाणु हैं उनके मध्य जो है स्थित रहता है। तो ये भी क्या कहलाता है, डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड। तो डीलोकलाइज्ड जो पाई बॉन्ड है वो किसमें होता है, जनरली जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, संयुग्मित जो सिस्टम है, उनमें क्या होता है, डीलोकलाइज्ड होता है। फॉर एग्जांपल इसके जो है रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन इन्वॉल्व द डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड।
अब हम पढ़ते हैं डीलोकलाइजेशन के टाइप्स क्या होते हैं। तो डीलोकलाइजेशन आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप। नंबर 1 है डीलोकलाइजेशन बाय पाई पाई ओवरलैप। यदि किसी अणु में पाई और पाई क्या है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में। कॉन्जुगेटेड का मतलब है अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड हो, यानी कि अल्टरनेट पाई और सिग्मा बॉन्ड किसी अणु में प्रेजेंट है, तो उनमें क्या बनेगा, डीलोकलाइज्ड पाई 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 ओवरलैप होगा, और जो बॉन्ड बनेगा वो क्या कहलाएगा, डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है 1,3-ब्यूटाडाइन। अब ये 1,3 जो ब्यूटाडाइन है, इसमें जो है 4 कार्बन स्थित है। चारों जो कार्बन है sp2 संकरित अवस्था में है, और ये 3 जो इसमें बॉन्ड बन रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, ये सारे सिग्मा बॉन्ड क्या है, लोकलाइज्ड है। परंतु ये जो कार्बन C1 है, C2, C3 और C4, इन पर सभी पर क्या है, एक असंकृत पी कक्षक उपस्थित है, जो क्या करता है, पाई बॉन्ड बनाता है। अगर हम C1 और C2 में देखें तो ये PP ओवरलैपिंग हो रही है और क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड। इसी तरह C3 और C4 में भी क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है और क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है। परंतु क्या होता है, ये C2 और C3 जो है, ये भी क्या है, परस्पर लेटरल है, तो इनके मध्य भी क्या हो सकता है, बॉन्ड ओवरलैपिंग हो सकती है, और क्या बन सकता है, बॉन्ड बन सकता है। तो इस तरह से ये पाई बॉन्ड जो है, दो जो परमाणु है C1 C2 अथवा C3 और C4 के मध्य न रहकर पूरे चारों जो न्यूक्लियाई हैं उन पर क्या हो जाता है, फैल जाता है, और ये क्या कहलाता है, डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है बेंजीन का। तो बेंजीन की स्ट्रक्चर में ये हम देख रहे हैं 6 कार्बन परमाणु हैं, 6 क्या है, sp2 संकरित अवस्था में है। तो इसके जो सिग्मा बॉन्ड है, चाहे वो CC है चाहे वो CH है, वो क्या है, लोकलाइज्ड। परंतु पाई बॉन्ड जो है वो क्या रहता है, डीलोकलाइज्ड, क्योंकि इसमें जो है सभी कार्बन पर असंकृत पी कक्षक हैं, जिनकी ओवरलैपिंग से क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो जब ये लेटरल होंगे एक दूसरे के, तो क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो C1 और C2 का पी कक्षक ओवरलैप करता है, इसी तरह C3 C4 और C5 और C5 और C6 का भी। परंतु पॉसिबिलिटी क्या है कि C2 और C3 का भी ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना सकता है, इसी तरह C4 और C5 का भी, इसी तरह C1 और C6 का जो पी कक्षक है वो ओवरलैप करके, अतिव्यापन करके क्या बना सकता है, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड की जो पॉसिबिलिटी है वो 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में ना होकर पूरे मॉलिक्यूल, यानी कि 6 जो न्यूक्लियाई हैं उनके बीच में क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है बंध बनने की। तो ये जो बंध है, इस तरह से इसको डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जो 2 परमाणुओं के मध्य ना होकर 6 जो कार्बन परमाणु हैं उनके ऊपर क्या हो जाता है, फैल जाता है, डीलोकलाइज्ड हो जाता है, स्थानीकृत हो जाता है। नेक्स्ट जो है डीलोकलाइजेशन बाय पाई पी ऑर्बिटल ओवरलैप। तो यदि किसी अणु में पाई बॉन्ड उपस्थित है और उसके संयुग्मन में कॉन्जुगेशन में क्या है, पी कक्षक उपस्थित है, तो उनकी ओवरलैपिंग से भी क्या होता है, डीलोकलाइज्ड बॉन्ड बनता है। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है एलिल कार्बोनियम आयन, जिसमें क्या है, वेकेंट पी ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि इसमें ये दोनों जो कार्बन है sp2 संकरित अवस्था में है, ये पाई बॉन्ड है, किसके संयुग्मन में है, पी कक्षक के साथ। सभी पर क्या है, पी कक्षक उपस्थित है। तो ये जो पी कक्षक है इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, परंतु ये जो कार्बन है जिस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या है, खाली पी कक्षक उपलब्ध है, वेकेंट पी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। तो इनमें क्या हो जाता है, कॉन्जुगेशन हो जाता है, और इस कॉन्जुगेशन से डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड बनता है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है एलिल कार्बेनियन का, जिसमें क्या है, पाई बॉन्ड जो है फील्ड पी ऑर्बिटल के साथ क्या है, संयुग्मन में है, यानी कि इस पी कक्षक में है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अल्फा कार्बन पर जो है। तो इनमें भी क्या हो जाता है, डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड बनता है, क्योंकि ये सभी क्या है, पैरेलल है पी कक्षक। इनमें तो एक एक इलेक्ट्रॉन है जिससे पाई बॉन्ड बनेगा, और ये जो कक्षक है इसमें क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इनमें भी ओवरलैपिंग हो सकती है। तो ये भी क्या बनता है, डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड, और वो किससे बनता है, पाई पी ओवरलैपिंग से। थर्ड एग्जाम्पल है फ्री रेडिकल का
एलिल फ्री रेडिकल है जिसमें जो है ये जो पी कक्षक हैं प्लस परस्पर पैरेलल हैं और पाई बॉन्ड बना रहे हैं, परंतु इसके संयुग्मन क्या है, पी कक्षक प्रेजेंट है जिसमें क्या है एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इनमें भी क्या हो सकता है, डीलोकलाइजेशन हो सकता है और क्या बनेगा, पाई पी डीलोकलाइज पाई बॉन्ड। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम वाइनिल क्लोराइड का, जिसमें क्या है पाई बॉन्ड जो है लोन पेयर के साथ संयुग्मन में है। पी कक्षक में लोन पेयर प्रेजेंट है क्लोरीन पर, तो ये भी क्या करते हैं, डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड बनाते हैं। ड्यू टू रेजोनेंस दीज टाइप ऑफ डीलोकलाइजेशन अकर। ये जो डीलोकलाइजेशन है किसके कारण होता है, जो अभी हमने पढ़े हैं किसके कारण होता है, रेजोनेंस के कारण। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ये जो दो हमने ऊपर पढ़े हैं पाई पाई और पाई पी ओवरलैपिंग, ये किसके कारण होती है, रेजोनेंस के कारण होता है इसमें डीलोकलाइजेशन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सिग्मा पाई ओवरलैप। तो यदि किसी अणु के संयुग्मन में सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है और उसके कंजुगेशन में क्या है, पाई बॉन्ड है, यानी कि दोनों क्या है पास पास प्रेजेंट हैं, तो इनमें भी क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है। परंतु इनमें जो डीलोकलाइजेशन है वो किसके कारण होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन या अति संयुग्मन के कारण। तो सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं अति संयुग्मन होता क्या है। इसे हम नॉन बॉन्डिंग रेजोनेंस भी कहते हैं। तो जब किसी अणु में पाई बॉन्ड के साथ CH सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हो तो इनमें क्या हो जाता है, नॉन बॉन्डेड रेजोनेंस होता है। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ आ जाते हैं और CH बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर, जिससे H पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और इस पर क्या आ जाता है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। तो इसे हम क्या कहते हैं, अति संयुग्मन। अब ये जो CH बॉन्ड है इनके बीच में कोई बंध नहीं है, इसीलिए इसे नॉन बॉन्डेड रेजोनेंस भी कहते हैं। तो जब किसी अणु में हाइपर कंजुगेशन होता है तो इससे भी क्या बनता है, जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, डीलोकलाइज्ड बॉन्ड बनता है। परंतु ये किससे होता है, सिग्मा और पाई ओवरलैपिंग से होता है। अब ये देखिए इसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट है और CH जो सिग्मा बॉन्ड है इसका क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है, यानी कि H में जो CH बॉन्ड के साथ जो H प्रेजेंट है उसके इलेक्ट्रॉन किसके साथ डीलोकलाइज हो रहे हैं, इस पाई, इस ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इनके साथ क्या हो रहे हैं, डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं, विस्थानीकृत हो रहे हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, सिग्मा पाई ओवरलैपिंग। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डीलोकलाइजेशन बाय सिग्मा पी ओवरलैप, यानी कि किसी अणु में यदि CH जो सिग्मा बॉन्ड है उसके साथ P ऑर्बिटल प्रेजेंट हो तो उनमें भी क्या हो सकता है, विस्थानीकृत हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स का, और विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन और विस्थानीकृत बंध जो है वो हमें प्राप्त हो सकते हैं। इसका कॉमन एग्जाम्पल है कार्बोनियम आयन, एथिल कार्बोनियम आयन, जिसमें इस मेथिल कार्बोनियम ये P ऑर्बिटल इस पर प्रेजेंट है वो क्या है, वेकेंट है, ये दिखाई दे रहा है। इसमें जो है P ऑर्बिटल क्या है, खाली है। ये CH जो सिग्मा बॉन्ड है इसके साथ क्या करता है, ओवरलैप करता है और बॉन्ड का क्या हो जाता है, डीलोकलाइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट है, इसी में यदि सिग्मा बंध के साथ वेकेंट P ऑर्बिटल सिग्मा वेकेंट P ऑर्बिटल ओवरलैप है, यदि किसी CH सिग्मा बंध के साथ फ्री रेडिकल प्रेजेंट हो तो P कक्षक में फ्री रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो उसमें भी सिग्मा और P कक्षक की क्या हो जाती है, ओवरलैपिंग होती है, और उससे भी क्या प्राप्त होता है हमें, डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड। फॉर एग्जांपल है CH बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पर, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, यहाँ पर, तो ये भी क्या बन रहा है, डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड। इसी तरह यदि ये इसी का एग्जांपल है ये, इसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा P इनकम्प्लीट ओवरलैप, यानी कि ये जो P ऑर्बिटल्स है वो क्या है, इनकम्प्लीट है, आधा भरा हुआ है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी क्या हो रहा है, CH बॉन्ड के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो इस इनकम्प्लीट P ऑर्बिटल्स के साथ क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं और क्या बनाते हैं, डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। तो इस तरह से आज हमने स्टडी किया डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। थैंक यू।